बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे डोनट्स। किचन बजट में रहते हुए बेकरी से भी अच्छे बेहतर हम घर में डोनट्स तैयार करेंगे। वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा जो हम बेकरी से डोनट्स लेके आते हैं। 2 कप मैदे के साथ पूरी फैमिली के लिए हम डोनट्स बना के तैयार करेंगे और इनको बनाना बहुत ही आसान है। हर कोई इजीली इनको घर में तैयार कर सकता है। इनको बना के आप 1 वीक तक स्टोर भी करेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। ना ही टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना ही इनके टेक्सचर में फ़र्क आएगा। तो चलते हैं जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल में 1 कप दूध ले लेंगे। रूम टेम्परेचर है, ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 कप शुगर पाउडर ले लिया है। साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसमें इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1 चुटकी इसमें नमक डाल दिया है। साथ ही हम रूम टेम्परेचर 1 अंडा इसमें डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, हैंड विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको हम बीट कर लेंगे ताकि जो हमने शुगर इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। तो अभी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे स्टेनर। तो यहाँ पे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे, इसको हम स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए तकरीबन आपको 2 कप मैदा चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा कप भी इसमें डाल के इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें 1 से 2 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं अगर डो जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बनी तो। अभी हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी सी डो तैयार करनी है। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें। लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है। तो यहाँ पे डो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी रेसिपी बहुत ही इजी है। डो को जितना अच्छा हम बनाएंगे इतने ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट और जालीदार डोनट्स बन के तैयार होंगे। चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स किया। अभी हम चम्मच को साइड पे करते हैं और हाथों की मदद से इस डो को हम तैयार करेंगे। जिस तरह हम आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने इस डो को तैयार करना है। तो डो को ना ही ज़्यादा आपने सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है। जिस तरह नॉर्मल आटा गूँथते हैं बिल्कुल इसी तरह इस डो को तैयार करना है। यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डो को तैयार कर लिया है, इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे और अभी हम डोनट्स तैयार करेंगे। इस डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 पेड़े बना लिए हैं और मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट किया है। साथ ही हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। ना ही इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और बस इतना सा हम इसको बेल लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाय वाला कप ले लेंगे। आपके पास कटर है तो कटर से भी इसको आप डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो कटर हर किसी के पास नहीं होता, आप इस तरह से चाय वाला कप ले लें या फिर आप ग्लास ले लें तो उससे आप ये डोनट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कप की मदद से ये इस तरह से डोनट्स तैयार करूँगी, इस तरह से ईज़ी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक नोज़ल ली है और दरमियान में ऐसे भी इस तरह से हम होल से बना लेंगे। तो इसी तरह हम ये सारे डोनट्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पेपर लिए हैं, ऑयल से ग्रीस करके ये डोनट्स इसके ऊपर रख दिए हैं और इनको हम तकरीबन 15 मिनट तक इसको रखेंगे ताकि ये फूल जाएँ और अच्छी तरह से ये डो राइज़ हो जाए। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। 15 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डाल दिया है, इसको हमने गरम कर लिया अच्छे तरीके से। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है और अभी हम ये डोनट्स फ्राई करेंगे। तो इनको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इससे बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे, ना ही जलेंगे ना इनका कलर ख़राब होगा और अंदर तक ये पक के तैयार होंगे। अगर हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जो है जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इतना सा टेम्परेचर है इसका और इस तरह से हम स्टिक की मदद से इन डोनट्स के साइड चेंज करेंगे।
तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डोनट्स जो है फ्राई कर लिए हैं। इनका कलर आप चेक करें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन आया है और अंदर से भी ये अच्छी तरह से पक के तैयार हैं। स्पॉन्जी होंगे, जालीदार होंगे। तो इनको फ्राई करते हुए थोड़ा सा एहतियात करना है। आपने इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इससे कलर भी अच्छा आएगा और जालीदार भी, स्पॉन्जी भी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। अभी हम स्टिक की मदद से इनको ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है कुछ डोनट्स के ऊपर हम शुगर की कोटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर ले लिया है और गरम गरम डोनट्स जो है वो शुगर में हम इस तरह से इनको लगा लेंगे। ठंडे हो जाएंगे तो शुगर की कोटिंग नहीं होगी। अगर आपने शुगर की कोटिंग करनी है तो गरम डोनट्स के ऊपर ही आपने शुगर की कोटिंग करनी है। कुछ के ऊपर हम शुगर लगाएंगे और कुछ के ऊपर हम चॉकलेट लगा लेंगे और फाइनली हमारे ये डोनट्स तैयार हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ये डोनट्स घर में तैयार हुए हैं, जालीदार बने हैं, स्पॉन्जी बने हैं। और आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बेकरी से भी अच्छे डोनट्स घर में तैयार हो सकते हैं।